बच्चों सेमीकंडक्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। ये सबसे लास्ट चैप्टर है 12th फिजिक्स का। 5 मार्क्स का सिलेबस है सेमीकंडक्टर। लगभग 3 घंटे का लेक्चर होगा जिसमें आप पूरी तरह से सेमीकंडक्टर समझ जाएंगे और पूरा का पूरा लिख के आएंगे एग्जाम में। तो हम लोग सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं। 3 से 3.5 घंटे का क्लास सेमीकंडक्टर का पूरा है जो आपके सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में। ठीक है, तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, 12th फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आज समझते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता क्या है। इस बेसिस पर पहले कुछ चर्चा करते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसका प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट्स बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इसका प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका नाम सेमीकंडक्टर रखा गया। देखो, हिंदी में इसको अर्धचालक कहते हैं, लेकिन इसका समझने का ये भूल मत करना कि एकदम आधा चालक होगा, बिल्कुल नहीं। कंडक्टर के रिस्पेक्ट में आधा चालक होगा ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। कुछ बेसिक बात करते हैं। बोर्स का थ्योरी हम लोग पढ़े, बोर्स का एटॉमिक थ्योरी, एटम और न्यूक्लियाई में, कि बोर्स का एटॉमिक थ्योरी क्या है। देखो, बोर्स के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना ऑर्बिट होता है, न्यूक्लियस के अराउंड में जितना भी ऑर्बिट है, हर एक ऑर्बिट का जितना भी ऑर्बिट होता है, हर एक ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी होता है, जिसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। अरे बात समझ में? अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, ईच ऑर्बिट हैज डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। बोर्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना भी ऑर्बिट होता है एटम के, न्यूक्लियस के चारों तरफ जितना ऑर्बिट है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में जितना ऑर्बिट है। अभी हम मान लो अगर ऐसे बात कर ले कि ये ऑर्बिट है सर, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है ऐसे, तो बोर्स का अगर सपोज करो इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2 और ये बोल दे सर ये r3 है, कहीं सपोज करो इसका रेडियस r3। ये अगर फर्स्ट एनर्जी है तो इसका एनर्जी लेवल E1, एनर्जी लेवल E2, एनर्जी लेवल E3। अरे बात समझ में? तो देखो, बोर्स का क्या कहना है। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, एक लाइन लिखते हैं, पहले बेसिक समझ लो अच्छे से। आप बेसिक समझ लेंगे तो चैप्टर समझने में बहुत सुविधा होगा, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर होने वाला, ध्यान देना। तो सबसे पहले बेसिक एक हम बात बता रहे, देखना कि अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से, है ना, बोर्स एटॉमिक थ्योरी, each orbit has definite amount of energy। हर एक ऑर्बिट का कुछ ना कुछ निश्चित मात्रा में एनर्जी होता, हर एक का कुछ एनर्जी है। इसका एनर्जी लेवल E1, E2, E3 ऐसे। तो हर एक ऑर्बिट का जितना ऑर्बिट है सबका कुछ ना कुछ एनर्जी है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्ड, उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल बोलते हैं, ऊर्जा स्तर या एनर्जी बैंड, या उसको हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। ठीक है, समझना। तो बोर्स के अकॉर्डिंग जितना भी ऑर्बिट होता है, एटम में जितना भी ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों तरफ में, हर एक ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी होता है, जिसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं या एनर्जी बैंड कहते हैं। आ रही बात समझ में? अब बताइए, अगर एक एग्जांपल है हम सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो 284, सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बताइए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, the electron present in outermost orbit of atom, present in outermost orbit of atom is called, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर बात है? आपको मालूम है जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पूरे चैप्टर समझने का है, सुनने का है। जितना ज्यादा आप सुनेंगे मेरे बात को, जितना समझेंगे, एक बार घर में रिवाइज कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोर्स का कहना है ना कि जितना ऑर्बिट है सबका अपना अपना एनर्जी है। तो डेफिनेटली बात है कि जिस ऑर्बिट में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उस ऑर्बिट का भी कुछ एनर्जी होगा, नहीं होगा? बोर्स के अकॉर्डिंग जितना भी ऑर्बिट है हर एक ऑर्बिट का कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिट में भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, बिल्कुल एनर्जी है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें जो एनर्जी होता है उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। तो अभी एक टर्म हमारे को समझने का मिला, वैलेंस बैंड, कि भाई ये वैलेंस बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है। तो हम ये बोल सकते हैं द एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। देखो, जो एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें ऑक्यूपाइड करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें, हम उसको एनर्जी बैंड कहेंगे, वैलेंस बैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है ना? क्या कहेंगे उसको? वैलेंस बैंड। अच्छा, अब एक बात बताना, ये वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा हो सकता है? नहीं हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें। वैलेंस बैंड हो सकता है इलेक्ट्रॉन से भरे हो, कंप्लीटली फिल्ड हो। समझ में आ रहा है बात? अब आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। यहां तक क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? बिल्कुल नहीं। अब पूछते हैं कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद क्या कोई और भी ऑर्बिट प्रेजेंट है कि नहीं है? एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है आखिरी का, जो वैलेंस बैंड है, क्या उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद और भी एनर्जी है कि नहीं है? है। इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट है। इसके बाद एटम के अंदर बहुत सारा ऑर्बिट है। अरे बात समझ में? ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं ये अलग बात है। ये एक दूसरा प्रश्न है कि भाई जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें है वो लास्ट नहीं है, उसके बाद बहुत सारा ऑर्बिट है। अब उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है ये क्वेश्चन है, लेकिन ऑर्बिट है। यानी जहां तक हम जानते हैं उसके बाद भी दुनिया है, उस दुनिया में आदमी रहता है, इंसान रहता है, नहीं रहता अलग बात है, लेकिन है। अरे बात समझ में? जहां तक हम स्पेस जानते हैं, स्पेस में जहां तक गए, जहां तक ऑब्जर्व कर पाए हैं, उसके बाद भी कुछ है। तो वैसे भी इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो जो सबसे आखिरी ऑर्बिट है, सबसे आखिरी ऑर्बिट है, जिसके बाद सरफेस आ जाएगा बाहर, अरे बात समझ में, उसको, उस ऑर्बिट में जो एनर्जी होगा, उस ऑर्बिट में जो, उसको कहेंगे कंडक्शन बैंड। क्या कहेंगे? तो कंडक्शन बैंड आउट सबसे आखिरी ऑर्बिट। ठीक है, देखिए, तो दूसरा बात हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? अच्छा, और कंडक्शन बैंड का नाम से क्या लगता? कंडक्शन बैंड का नाम से ये लगता है उसमें कंडक्ट होता होगा, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। बिल्कुल, कंडक्शन वर्ड कंडक्टर से रिलेटेड है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वो कंडक्शन बैंड है। समझ में आ रहा बात? तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड क्या है? सबसे हायर एनर्जी लेवल, वैलेंस बैंड के बाद जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे हायर एनर्जी लेवल है, वो कौन सा है? तो हम क्या बोलते हैं, देखो, बोलते हैं द एनर्जी बैंड ऑफ हायर एनर्जी लेवल। ध्यान देना, एनर्जी बैंड ऑफ हायर एनर्जी लेवल above वैलेंस बैंड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। समझ गए बात को? है ना? ये कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा भी हो सकता है और ये कंडक्शन बैंड खाली भी हो सकता है। अभी हम चर्चा करेंगे तो मालूम चलेगा किस केस में भरा है, किस केस में खाली है, लेकिन ये कंडक्शन बैंड है। अभी तो खाली समझ में आ रहा।
कि द एनर्जी बैंड ऑफ हायर एनर्जी लेवल, सबसे हायर एनर्जी लेवल का एनर्जी बैंड किसके ऊपर में, अबव वैलेंस बैंड, उसको क्या बोलेंगे हम, कंडक्शन बैंड। मतलब इस सेमी कंडक्टर को समझने के लिए अभी जो बेसिक बता रहे हैं इसको समझ में आना बहुत जरूरी। अब देखो क्या है, बोलेंगे सर आप इन दोनों को एक डायग्राम से बना सकते हैं। देखो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखो अगर हम इस एनर्जी लेवल को दिखाएं तो हम ऐसा बोलेंगे कि देखो यहां पर इस तरीके से यहां पर ये सर, ये हम बात करें अगर कि एनर्जी बैंड, तो इस एनर्जी बैंड में जो सबसे पहला बैंड हुआ, या एक मिनट यहां एक हमको और टॉपिक बताना है। देखो ये सर आपका पहला बैंड था वैलेंस बैंड, ये फर्स्ट बैंड था वैलेंस बैंड वीबी, और आप बोले सबसे आखिरी बैंड है सीबी, जिसको क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन बैंड। तो उस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ एनर्जी का गैप है, कुछ एनर्जी का गैप है, कुछ ऊर्जा स्तर का गैप है ना। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में के बीच में कुछ एनर्जी का गैप है, उस एनर्जी गैप का नाम है फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप, उसको हम क्या बोलते हैं, फोरबिडन एनर्जी। अरे बात समझ में। तो तीसरा टर्म आपको समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, फोरबिडन एनर्जी गैप। क्या मतलब हुआ, द वैलेंस बैंड, द एनर्जी गैप बिटवीन किसके बीच में, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सिंपल बात है, द एनर्जी गैप, हम क्या बोल सकते हैं इसमें, द एनर्जी गैप, किसके बीच का एनर्जी गैप, बिटवीन क्या, बिटवीन वैलेंस बैंड, बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, एंड कंडक्शन बैंड इन ए सॉलिड। सॉलिड में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप होता है उसको हम क्या क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉल्ड, उसका नाम क्या देंगे हम, फोरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फोरबिडन एनर्जी गैप। आ रही बात समझ में। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लार्ज एनर्जी का गैप है, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फोरबिडन एनर्जी गैप। और ये फोरबिडन एनर्जी गैप हर एक सॉलिड के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, हर एक सॉलिड के लिए क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अभी इस पर बात करेंगे कि क्या क्या होने वाला है। मतलब यहीं से हमारा चैप्टर का कहानी शुरू होता, समझ में आ रहा बात। इसमें यहां तो जगह नहीं है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि forbidden energy gap is different for different solid, या यहां जोड़ सकते हैं इसके बाद it is different for, ये उस लाइन को हम यहां लिख देते हैं, it is different for, क्या बोल देंगे, different solid, it is different for different solid। ये हर एक सॉलिड के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप हर एक सॉलिड के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। समझ में आ रहा बात ना, क्लियर है बात। इसको पहले इतना नोट करो फिर स्टार्ट करते हैं। लिखो, तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये क्लियर हो गया बात है ना। देखो जी सुनो आप बढ़िया से। अब जो सबसे पहला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये फर्स्ट टॉपिक जो बता रहा है ये इंपॉर्टेंट है, 2024 में आ चुका, 3 मार्क्स में, 2024 में। तो इंपॉर्टेंट है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड
ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। देखिए, तो हम लोग सॉलिड का क्लासिफिकेशन करने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर तीनों के बारे में बात करना। अभी तीनों के बारे में उसके फीचर को बताना। क्वेश्चन ऐसा है कि डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे तीनों के बारे में चर्चा करना यहां तक। इसके बाद हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर को छोड़ देंगे इस चैप्टर में और सेमी कंडक्टर को लेके आगे बढ़ेंगे। अब सुनो बढ़िया से, ध्यान से समझना। पहला हम बात करते हैं कंडक्टर। पहले तीनों को समझाते हैं, पहले हम तीनों को समझाते हैं, समझो फिर लिखना नोट्स। हम बात करते हैं कंडक्टर। कंडक्टर में लिखवाएंगे बोल के, आपको सुन के लिखना, लेकिन पहले समझो, तीनों का दिमाग में समझो बात क्या। जो कंडक्टर है, कंडक्टर, उसका जो एनर्जी बैंड 3 मार्क्स में तीनों को आएगा, तो एक एक नंबर का है, फिर भी लिखना है, बताना है। देखिए यहां देखो, अगर ये हम एनर्जी बैंड बनाए, ईबी, ईबी मींस एनर्जी बैंड, पूरा लिख सकते हैं इसको एनर्जी बैंड। अरे कुछ बच्चा बात कर रहा, बात नहीं करो। यहां देखो एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड में जो कंडक्टर होता है उसमें ये हो गया वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड तुम जितना अच्छा से और बना सकता। हम कंडक्टर का डायग्राम बना रहे हैं। कंडक्टर मतलब मेटल्स, सुनो मेटल्स। तो मेटल्स में, यानी कि मेटल्स आर जनरली कंडक्टर, पता है ना, मेटल्स आर जनरली। उसमें वैलेंस बैंड के जस्ट बाद होता कंडक्शन बैंड, यानी वीबी। वीबी वैलेंस बैंड, शॉर्ट में वीबी लिख सकते हैं। इसके जस्ट बाद होता है कंडक्शन बैंड, इसके जस्ट बाद होता कंडक्शन बैंड। ऐसे डायग्राम में लाइनिंग वगैरह भी दिखा सकते हैं आप, अच्छा लगने के लिए, या कोई जरूरी नहीं है। देखिए देखो, तो बाबू वैलेंस बैंड के जस्ट बाद है कंडक्शन बैंड। मतलब क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है मेटल्स में, नहीं होता है। देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। भाई वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई एनर्जी का गैप नहीं होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड का, वो आराम से कंडक्शन बैंड में जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। यानी हम थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दे, बैटरी वोल्टेज लगा दे, बैटरी जोड़ दे, तो जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है बड़ा इजीली मूव करके कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। बिना बैटरी का भी कुछ इलेक्ट्रॉन जाके घूम के आएगा, क्योंकि बगल में ही है, बस एक दरवाजा का बात है। ये वैलेंस बैंड, बगल में कंडक्शन बैंड, जाएंगे घूम के आएंगे। तो यहां पर हम लोग ऐसे अगर बात समझे तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, इजीली जंप टू द कंडक्शन बैंड। उसको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर हम स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करें तो भी, तो हम बोलेंगे कि ये तो गुड कंडक्टर हो गया। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर, यानी कि जितना भी मेटल्स है वो गुड कंडक्टर है। क्यों? उसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करने वाला। क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड के जस्ट बाद कंडक्शन बैंड है। मतलब वैलेंस बैंड ओवरलैप टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को क्या कर रहा? ओवरलैप कर रहा। वैलेंस बैंड के जस्ट बाद क्या है? कंडक्शन बैंड। अरे बात समझ में? तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का गैप नहीं है। देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। समझ में आ रहा है बात? तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का आसानी से जंप करेगा कंडक्शन बैंड में। ये है कंडक्टर। क्या है ये? कंडक्टर। दूसरा बोलेंगे सर इंसुलेटर। इसमें लिखना, अभी बोलेंगे तो आप लिखना, पहले तीनों का मीनिंग समझ लो आप, मोटा मोटा तौर पे बात आप समझ लो तीनों का। दूसरा बोलेंगे सर इंसुलेटर। ये क्या होता है भाई? देखो जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, उसमें क्या होता है समझना, कि इंसुलेटर में ये एनर्जी बैंड हम बना रहे हैं, ईबी। ईबी का मतलब एनर्जी बैंड। देखना, ये है वैलेंस बैंड, वीबी पूरा लिख सकते वैलेंस बैंड। और जो कंडक्शन बैंड है वो बहुत दूर है जाकर के। वैलेंस बैंड के बाद कंडक्शन बैंड बहुत दूर है इंसुलेटर में। समझ गया बात को? और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लार्ज एनर्जी गैप है।
देयर आर लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप को ईजी लिखते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप आपको पढ़ाएं, ये जो है बहुत ज्यादा है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। इसलिए जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे डायमंड इंसुलेटर होता है, लकड़ी भी इंसुलेटर, मेटल का बात करें मटेरियल का तो डायमंड मटेरियल का। तो कहने का मतलब जो इंसुलेटर है, स्टोन डायमंड जो भी है, जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, क्यों इंसुलेटर? आप ज्यादा पोटेंशियल अप्लाइड करिएगा कि बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाइड कर दें तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, आग लग जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जाएगा। इसलिए आप कुछ भी कोशिश कर लो, आपका वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाएगा। अरे नहीं पहुंच पाएगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी का, दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर, उसको इंसुलेटर बोला जाएगा। अरे बात समझ में? उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब नेचर में तीसरे तरह का मटेरियल, समझ गए इंसुलेटर, समझ गए? इसमें फॉरबिडन गैप होता ही नहीं है, इसमें क्या होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है। अब तीसरे तरह का मटेरियल मिला नेचर में, ध्यान देना, जो चैप्टर हम लोग शुरू के सेमीकंडक्टर। आप बोलेंगे सर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दो, तो आपको बता दे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 32। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। अब देखो उसका क्या खास बात है, क्या खास है बात भाई सेमीकंडक्टर का? देखिए सेमीकंडक्टर का हम डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम सेमीकंडक्टर का। तो क्या है कि सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड हम ये सेमीकंडक्टर का बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर देखो ये वैलेंस बैंड है Vb, और इसके बाद कंडक्शन बैंड है और गैप है। ऐसा नहीं कि एनर्जी का गैप नहीं है, अगर एनर्जी का गैप नहीं होता तो कंडक्टर बोल देते उसको। एनर्जी गैप है, लेकिन वो एनर्जी गैप, वो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कम है, वो इंसुलेटर इतना ज्यादा नहीं है। सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी गैप होता सेमीकंडक्टर का वो कम होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें क्या फायदा क्या है कि आप जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे, तो वैलेंस बैंड का कुछ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन 100 में 5 ठो। कुछ लोग डिफिनेशन कितना गलत लिखते हैं ना, बोल देते हैं ना कि और हिंदी में अर्ध चालक है तो आधा चालक हो गया, लिख देगा कि 50% इलेक्ट्रॉन पास करता है। अरे पूरा रॉन्ग बात है वो। अरे बात समझ में, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन लगभग 5%, 100 ठो में 5 ठो, ऐसे समझो। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड जंप टू द कंडक्शन बैंड। कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का कहां जंप करेगा, कंडक्शन बैंड में, और स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सेमीकंडक्टर, और कम वोल्टेज पे वो काम करेगा। उससे जो डिवाइस बनाएंगे, वो अभी डिवाइस आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो कम वोल्टेज पर काम करेगा और काफी स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। अब आप बोलेंगे सर सेमीकंडक्टर हमको दिखाइए, अभी हम पूरा जिंदगी सेमीकंडक्टर से घिरा पड़ा है। देखिए एक बच्चा मोबाइल का चार्जर लगाया हुआ है, अरे बात समझ में है ना, चार्जर है वहां पे, देखो दिख गया है ना चार्जर, ऐसे मजाक नहीं करे, सही में चार्जर लगाया। अच्छा बताओ बाबू, जो चार्जर लगाए हो उसी स्विच में अगर देखो बगल में पंखा का भी स्विच है, वॉल फैन का दिखाई दे रहा, उस फैन वाला स्विच को उसी चार्जर में लगा देंगे तो कितना वोल्ट जाएगा पंखा में, लगभग 100, बहुत ज्यादा जाएगा। अरे फैन को चलने के लिए तो 2-4 वोल्ट में तो नहीं चलने वाला है, 100 वोल्ट जाएगा, 110 वोल्ट जाएगा तो फैन चलेगा। समझ में आ रहा बात? उसी स्विच में और उसी बोर्ड में वहीं पे मोबाइल का चार्जर लगाया है। मोबाइल में कितना वोल्ट जा रहा, मोबाइल में जा रहा 3.7 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट से चार्ज हो रहा मोबाइल। क्यों ऐसा? वो चार्जर में सिलिकॉन लगा हुआ है, वो चार्जर में जो है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का पार्ट्स उसमें मिला है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है। वो उसको कम वोल्टेज चाहिए, वो कम वोल्टेज पर काम कर रहा, 220 वोल्ट का सोर्स में लगा के भी 4 वोल्ट 3 वोल्ट में मोबाइल का चार्ज कर रहे हैं। अरे बात समझ में, मोबाइल का जो अंदर में पार्ट्स है उसमें भी सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, कम वोल्टेज पे काम करने वाला। जितना भी कंप्यूटर का मदरबोर्ड, रैम, रोम, सीपीयू, ऑल डिवाइसेज आर मेड फ्रॉम द सेमीकंडक्टर
जितना हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे हुए वो सेमीकंडक्टर है। आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा, फिर वो चार्जिंग खत्म तो आपका फुल चार्ज रहेगा। अगर उसमें ज्यादा मेटेलिक बॉडी बनाया गया है, मेटल मिला के बनाया गया है, तो आपका मोबाइल हीट करने लगेगा। अगर मोबाइल ज्यादा हीट कर रहा है मतलब मेटेलिक पार्ट ज्यादा है, यानी सेमीकंडक्टर अच्छा नहीं है। अरे बात समझ में, अच्छा डिवाइस नहीं है वो। जो अच्छा सेमीकंडक्टर होगा, चार्जिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद मोबाइल हीट भी नहीं करेगा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम देख रहे हैं हमारे आसपास जो है, वो सब सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। सोचो उसी से कितना कम वोल्ट में काम कर रहा। अरे बात समझ में। तो मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, रोम ऑल आर द मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। हम उससे सेमीकंडक्टर डिवाइसेज से घिरे हुए हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है भाई, यहां देखो कि इससे ना कुछ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जंप टू द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड का कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और स्मॉल अमाउंट में करंट कंडक्ट होगा, किससे, सेमीकंडक्टर से। तो हमको ऐसा भी तो चाहिए कुछ डिवाइस जो कम वोल्टेज पर काम करे, ऐसा भी तो चाहिए कि कम वोल्टेज में हीट नहीं प्रोड्यूस करे। तो ये सब सेमीकंडक्टर का फायदा है। बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन में कंप्यूटर देखिएगा दिन दिन भर चलते रहता है, कभी बंद ही नहीं होता है। अरे बात समझ में, हाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अभी और बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर प्योर होता है, इम्प्योर होता है, उसको कैसे बनाते हैं डिवाइसेज, यही सब चैप्टर में चर्चा करना है, जो भी करना है 12 लेवल में, जो भी बात करना है ना। आगे चल के हायर स्टडी में बहुत ज्यादा पढ़ना, जो लोग इस फील्ड में जाएंगे। बट आपको अभी आज जो बात समझाएं वो क्या समझ में आया, बोलो। कंडक्टर में क्या होता, अब आप 3 बात पहले समझे, कौन कौन सा, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और क्या समझे, फॉरबिडन। मतलब ये वाला जितना बात समझ गए तो पूरा चैप्टर समझने में कोई दिक्कत होने ही नहीं वाला है, गारंटीड दे रहे हैं। एक बार घर में रिवीजन करेंगे याद हो जाएगा। तो मेटल्स में क्या देखे हम लोग कि वैलेंस बैंड के जस्ट बाद क्या होता है, कंडक्शन बैंड। आसानी से वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। सेमी इंसुलेटर में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी का गैप होता है, और यहाँ एनर्जी का गैप था ही नहीं, तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएगा। अरे बात समझ में। और इसमें भी एनर्जी का गैप होता है, लेकिन कम होता है, इतना नहीं होता जितना कि क्या होता है, इंसुलेटर में होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड जंप टू द कंडक्शन बैंड। कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का कहां जंप करके जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और स्मॉल अमाउंट में करंट का कंडक्शन होगा। समझ में आ रहा बात। तो कैसे लिखना है, नोट्स ऐसे लिखना है ना कि पहले हम कंडक्टर लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसका डायग्राम बनाएंगे और उसके बारे में लिख लेंगे। फिर इंसुलेटर का हम बोलते हैं, लिख लेंगे, डायग्राम बनाएंगे, मतलब नोट्स भी लिख लेंगे, साथ में उसका डायग्राम भी बना लेंगे। पहले लिख लीजिए, फिर उसका डायग्राम बनाते चलिए 1 by 1। लिखो कंडक्टर, हाँ हाँ, हेडिंग डाल दो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। कंडक्टर का हम लिखते हैं इन मेटल्स, मेटल्स यानी कि कंडक्टर है, वैलेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप ऑन ईच अदर। वो जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करता है ना, है ना। डेट इज, इसी में जोड़ देते हैं, डेट इज देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप। कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता। The valence band is also conduction band, है ना। When potential difference is applied, the electron in valence band jump to the conduction band easily
एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऐसे तो 1 मार्क्स के लिए ये डायग्राम और इतना बात लिख देना बहुत है। अगर 3 नंबर में 3 आता लिखने, तो डायग्राम के साथ अगर ये 2 लाइन लिख देते तो 1 नंबर बहुत है। फिर भी चलिए हम उसको पूरा बता देते हैं, ताकि आपको जितना याद रहो अच्छे से लिखो, है ना, जितना बेटर आप लिख सको। ठीक है, तो ये बात बोले कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड जंप टू द कंडक्शन बैंड इजीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया कंडक्टर का, इसके साथ ही डायग्राम बनाओ। इंसुलेटर में आप क्या करेंगे कि इंसुलेटर में ये डायग्राम बना लेंगे, और इंसुलेटर का नोट्स हम यहां लिखते हैं। इधर हो गया सबका, यहां तक हो गया, ठीक है। देखो, इंसुलेटर का नोट्स लिख रहे हैं। इंसुलेटर, इन इंसुलेटर वैलेंस बैंड इज completely filled with electron and conduction band is empty, खाली होता। वैलेंस बैंड जो है इलेक्ट्रॉन से भरा है, और कंडक्शन बैंड इसका बिल्कुल खाली है, क्योंकि बहुत दूर है, कंडक्शन बैंड खाली रहेगा। ठीक है, और बोलेंगे कि देयर आर लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप, लार्ज forbidden energy gap between valence band and conduction band of about greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का होता है। ग्रेटर देन 3 बोल रहे हैं, मैंने 3 से ज्यादा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना काफी है इंसुलेटर में बताने के लिए। डायग्राम के साथ में मेन बात ये है ना। अब इसमें लिख देते हैं यहां पर कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, when potential difference is applied, the electron in valence band do not jump to the conduction band and it does not conduct electricity। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, ये इंसुलेटर हो गया, इसका लिखो, और इसके साथ वो इंसुलेटर का डायग्राम होगा। सेमी कंडक्टर लिखते हैं इंसुलेटर के बाद। अब सेमी कंडक्टर में अब क्या करना, वो डायग्राम बना लेना सेमी कंडक्टर का। इंसुलेटर का हो गया डायग्राम के साथ, हो गया है ना। ठीक है, देखिए अब हम सेमी कंडक्टर का नोट्स लिख रहे हैं, लिखिए। इंसुलेटर का हो गया ये सेमी कंडक्टर। ठीक है, देखो अब आपको सेमी कंडक्टर का ये डायग्राम बनाना है, आपको समझ रहे बात ना। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है। ये ईबी मतलब एनर्जी बैंड, ध्यान रखना। तो लिखते हैं सेमी कंडक्टर्स आर द मटेरियल
सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स। और ध्यान रखना एक बात, बहुत बार क्वेश्चन ना ऐसे पूछा व्हाट इज सेमीकंडक्टर, उसके साथ कुछ और जोड़ा है जो अभी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये बोला कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसे है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, डिफाइन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस टॉपिक के बाद हम पढ़ने वाले इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरह का सेमीकंडक्टर्स के बाद। तो आप ना जहां भी चैप्टर में व्हाट इज सेमीकंडक्टर करके क्वेश्चन दे, तो ये जो सेमीकंडक्टर का आंसर उसको जोड़ देना है। सेमीकंडक्टर व्हाट इज पूछे करके अलग से, तो यही आंसर को जोड़ना है उसमें किसी भी क्वेश्चन के साथ में। समझ में आ रहा बात? लेकिन सेमीकंडक्टर आर द materials in which forbidden energy gap is very small between valence band and conduction band, ठीक है, कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है। उसी में लिखेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। लिखेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and for germanium is about 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे? इतना कम होता है। ये वैल्यू भी याद रखेंगे कि सिलिकॉन का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम का कितना है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेटा भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें और लिखते दो लाइन। तो व्हाट इज सेमीकंडक्टर का ये डिफिनेशन होगा, ये नहीं कि बोल दे अर्ध चालक है कि आधा चालक है, तो बोल देता है कि 50% इलेक्ट्रॉन पास किया, वो सब उल्टा पुल्टा डिफिनेशन से मार्क्स नहीं मिलने वाला। वैलिड बात बताना होगा कि उसका वैलिड बात क्या है सेमीकंडक्टर का वैलिड बात क्या है, मेन बात क्या, ये आपको बताना होगा, ठीक है। देखिए इसी में लिखते हैं, इसमें पैराग्राफ चेंज करके, एट रूम टेम्परेचर sum of the electron in valence band jump to the conduction band, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का जंप करेगा कंडक्शन बैंड में रूम टेम्परेचर पे। सब नहीं कर जाएगा, सब कर जाएगा तो कंडक्टर बन जाएगा, सब नहीं करने वाला। हाँ आधी बात समझ में? कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एंड कंडक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन करेगा। बिल्कुल ये बात ध्यान में रखना। सेमीकंडक्टर डायग्राम के साथ इतनी बातें सेमीकंडक्टर में जरूर लिखना है आपको। तो सेमीकंडक्टर में अब आप सेमीकंडक्टर को डिफाइन कर लिए, ध्यान से समझना। तो कुछ बातें और पॉइंट्स, कुछ एक दो पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें बता देते हैं, ध्यान देना। हाँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सेमीकंडक्टर का कुछ पॉइंट बता देते हैं। देखो क्या, देखो
तो अभी जैसे एक पॉइंट बताए थे ना, ये लिखे ना कि एट रूम टेम्परेचर समझते हैं ना, जैसे मान लो अभी रूम टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है ना। लेकिन एक अब सेमीकंडक्टर में एक और पॉइंट्स आप ये अलग से उस आंसर के साथ नहीं है, वो बोलते हैं ना कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर समझ रहे हैं कितना होता है, कितना होता है 0 केल्विन? 0 केल्विन का मतलब -273.15, बहुत कम, समझ गए ना बात। एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर। 0 केल्विन टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा बोलो? इंसुलेटर के जैसा। कैसा करेगा, है ना। दूसरा बात है कि when temperature increases, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। एक ये पॉइंट। दूसरा देखो, सेमीकंडक्टर नेचर में दो फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम बोले फॉर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर, फॉर्म्स को आप टाइप बोल सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपको सेमीकंडक्टर का टाइप पूछा जाए एग्जाम में तो ये आंसर नहीं दोगे, इसलिए हम फॉर्म्स लिखे हैं। एक्चुअल में उसका टाइप्स कुछ और हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन फॉर्म्स माने किस रूप में पाया जाता, सेमीकंडक्टर का नेचर में अकरेंस किस फॉर्म में है। तो सेमीकंडक्टर नेचर में दो रूपों में पाया जाता है, दो फॉर्म में। एक तो एलिमेंट के फॉर्म में, किस फॉर्म में पाया जाता है तो बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। और दूसरा वो कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंडेड सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंडेड सेमीकंडक्टर। सुनो, अब एलिमेंट के फॉर्म में पाया जाता है वो क्या है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या है? सिलिकॉन और ये एलिमेंट के फॉर्म में। कंपाउंड का फॉर्म बात करें तो क्या है देखो, उसमें ना जैसे INP इंडियम फॉस्फाइड, सुनो इंडियम फॉस्फाइड, फिर बोलते हैं GaAs गैलियम आर्सेनाइड, CDS कैडमियम सल्फाइड। क्या होता है? कैडमियम सल्फाइड। इस तरीके से। लेकिन जब टाइप पूछे ना आपको सेमीकंडक्टर का, तो आपको बताना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक अब हम इसके बाद बताएंगे, वो टाइप होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रहा बात? तो हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। लिखिए, नोट कर लीजिए इसको।